हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के इस वक्त हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से विधायक की बात करें तो सुरवीन चौधरी यहाँ पर एमएलए है और कैबिनेट में मंत्री है। क्या कुछ हल्के में विकास हुआ है? क्या यहाँ की जनता सोचती है कि इस बार की सरकार ने किस तरीके का काम किया और आने वाले चुनाव में जो है वो किस पार्टी को लेकर यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हाल ही में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा रोड शो किया गया था, अरविंद केजरीवाल भी पहुँचे थे। तो तीसरी पार्टी का भी यहाँ पर क्या लोग विकल्प सोचते हैं? क्योंकि अमूमन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकार रही है। तो यहाँ पर तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अच्छा ये बताइए भाई साहब, चुनाव आ रहे हैं अब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो ठीक ही है जी। अच्छा, किस पार्टी का? पार्टी का क्या बताएं अभी तो इसके बारे में। हाल फिलहाल में यहाँ पर एक रोड शो हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस भी है हिमाचल में, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो क्या लग रहा है? तो मुकाबला तो आप और उसका ही होगा। किसका? बीजेपी का ही। आम आदमी पार्टी को आपको लगता है कि मुकाबले में है? मतलब लगभग। इस हल्के की बात करें तो यहाँ पर काम वाम हुए हैं क्या कुछ? काम तो सर हुआ है अभी भी, मतलब सीएम साहब आए थे 2 तारीख को, तो 4-5 शिलान्यास हुए हैं। वैसे बस अड्डे का हुआ है, वो में कॉलेज दिया है, यहाँ फायर का दिया है, 2 और का ही लुधियाना में है, ऐसे सुना था। यहाँ से जो एमएलए है वो कैबिनेट में मंत्री भी है, तो मंत्री होते हुए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? काम तो पहले के हुए भी हैं, कुछ हो भी रहे हैं, ठीक ही है चला। इस बार क्या लग रहा है, जनता यहाँ की क्या सोच रही है, क्या मन बना रही है, किस पार्टी की सरकार? इसके बारे में क्या बताएं, तो ये नहीं है, इतना नहीं। आप अपने बारे में बता दीजिए, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बातें तो करते ही होंगे। बातें तो करते, हम दुकानदार हैं, मैं इतना टाइम कहाँ होता है बातें करने को, ऐसे फ्री में कभी होते तो गपशप मार लेते हैं वैसे टाइम। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है फाइट तो होगी। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ये बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम करण सिंह। मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तो यहाँ पर शाहपुर में क्या माहौल बन रहा है? शाहपुर में अभी तक तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। कुछ बोलते हैं जिनको फ्री चाहिए वो झाड़ू को जाएगा, और जो कमाए के खाएंगे वो शायद बीजेपी को डालें। कांग्रेस कांग्रेस का भी है, लेकिन इतना नहीं बोल सकते है वैसे। यहाँ पे जैसे ये तो मंत्री का इलाका है, तो यहाँ पे काम वाम हो रहे हैं कुछ? हाँ जी, हो रहे हैं काम हो रहे हैं। आप किसके साथ, आपको क्या लगता है, फ्री वाला ठीक है या फिर कमा के? फ्री की बाला नहीं चाहिए, कमा के चाहिए। ये जो रोड शो हुआ था आम आदमी पार्टी का, इससे कुछ फर्क पड़ा है लोगों में? नहीं, क्या फ़र्क पड़ा, वैसे हमने देखा था पीछे सीटें खाली थी सारी। कुछ तो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ये बाहर के बंदे ज़्यादा आए थे, और पीछे ग्राउंड सारा, जब केजरीवाल भाषण दे रहा था पीछे का सारी सीटें खाली थी। वो तो आपने भी देखा होगा शायद, हमने भी देखा। बोल रहे इतना माहौल है नहीं है? नहीं। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? नहीं भैया, मैं यहीं पूछूंगा। किससे? माता जी से? अच्छा आप बताइए, आपने तो बहुत चुनाव में वोट डाले होंगे, तो क्या लग रहा है, ये जो मौजूदा सरकार है काम ठीक कर रही है या इस बार बदल रहे हैं लोग? बदल गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, गरीब आदमी तो नहीं कामयाब हो सकता है। ऐसे वो गैस ज़्यादा बढ़ गई है, 1200 तो सिलेंडर कर दिए, फ्री गैस दे दी है, सिलेंडर तो 1200 रुपये कर दिए। वो खाली पड़े हैं घर में सिलेंडर, हम कैसे बढ़ाएंगे? बस यही है। इस बार बदल कर किसको लेके आएंगे? देखते हैं ना, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, इस बार कोई तीसरी पार्टी भी यहाँ पे रोड शो भी किया था। देख रहे हैं, वो तीसरी पार्टी वालों को देने हैं। लगता है तीसरी पार्टी आएगी हिमाचल में? सोचा तो आएगी नहीं आएगी, वोट तो देना है ना, किसी को भी देना है ना। किसी को भी आप कह रहे हैं कि देना है, लेकिन सोच समझ कर देगी। ठीक है।
खास नहीं है ये। अच्छा। महंगाई का मुद्दा इसलिए खास नहीं है क्योंकि मैं जब छोटा था 14 रुपये दिहाड़ी लगाई थी, तो उस टाइम महंगाई भी कम थी। इस टाइम में मजदूर भी 450 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी, जैसे पैसे बढ़ेगा। अब मुलाजिम को ले लो, मजदूर ये कह रहा है कि जब सारी चीजें महंगी हो रही है तो उसकी दिहाड़ी मजदूरी क्यों नहीं महंगी? नहीं बड़ी है, 450 बड़ी है, 450 रुपये दिहाड़ी है इस टाइम। जैसे वो तो ये हो गया ना कि अगर आप ये सामान आप लेके आ रहे हैं कहीं से भी, तो ये सामान अगर महंगा हुआ है तो इसको आप लाने जाएंगे तो आप भी तो अपना दाम बढ़ाएंगे ना, तो मजदूरी इसी हिसाब से बढ़ती है ना। बढ़ेगी, क्योंकि 94 में मेरे डैडी आर्मी में थे, वो पेंशन आए थे, 2600 रुपये पेंशन थी। इस टाइम में मम्मी को पेंशन मिलती है 28,000 रुपये पेंशन मिलती है। डैडी पेंशन आए 94 में 2600 रुपये पेंशन, इस टाइम मदर को 28,000 रुपया पेंशन मिलती है, तो वो खर्च कहाँ पड़ेगा? वो तो अब महंगाई और सारी चीजें जो है ना वो सब चीजें चलती है। मुलाजिम को देख लो, जो 20-20 हज़ार रुपये लेता है इस टाइम 60,000 से नीचे कोई नहीं है। उनको टीए महंगाई होता है, हर चीज़ मिल रहा है, वो कहाँ से निकलेगा? परसेंटेज के हिसाब से होता है ना, जैसे पुराने समय में धीरे धीरे महंगाई बढ़ती, अब तो एकदम से ही सिलेंडर 1,000 से सीधा के सीधा 1200 पे हो जाता है। 11-12 में 1,000 कुछ रुपये रेट था। सब्सिडी पड़ती थी 300 रुपया, अब तो सब्सिडी कुछ भी नहीं है। सब्सिडी पड़ती थी, नहीं पड़ती है, एक पैसा भी नहीं पड़ता है। देखो खाते में हमारे में एक पैसा भी नहीं पड़ा है। गरीब आदमी तो कभी स्टैंड नहीं हो सकता। 30 रुपये डाल रहे हैं, 1200 से 3 से सब्सिडी डाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी मजदूरी में घटा दो, महंगाई कम कर दो, बस महंगाई का सारे तनख्वाह। क्या है, कोई भी स्कीम फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी, ना बिजली ना पानी, सब का रेट होना चाहिए। और जो आइटमें उनकी इनकी कॉस्ट कम होना चाहिए। जैसा सिलेंडर है अभी 1100 रुपये का आ रहा है, 1025 का आ रहा है, वो सिलेंडर 5 या 600 होना चाहिए। जो सब्सिडी वगैरह वो सभी बंद होने चाहिए हर तरफ। बोल रहे कि बिजली आपको फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दी जाएगा, बिल नहीं लीजिएगा, सभी का बिल होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। लेकिन रेट कम होना चाहिए ना, मतलब जेन्युइन रेट होना चाहिए, तो जो कोई अफोर्ड कर ले, कोई भी है ना। हाँ, सभी को बिल आना चाहिए। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ही आती है ना, तो तीसरा कोई विकल्प देख रही है या फिर ये दोनों में से ही? अभी ऐसा है बात की, तीसरा जो विकल्प आ रहा है ना, वो अगर ऐसे बोले कि हम फ्री देंगे तो उनको भी वोट देने की कोई हमें जरूरत नहीं है। जब वो फ्री देंगे तो उसका बोझ आम पब्लिक पर पड़ेगा, पब्लिक पर ही। तो अब आपकी ये वाली बीजेपी वाली भी सरकार अब 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। उन्होंने बोला था 125 यूनिट हम फ्री देंगे। जब मोदी सरकार के पास सेंटर में पहुंचे जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री, उसने बोला आपने 125 यूनिट कैसे फ्री दे दी, आपके पास बजट है कि आपके पास पैसा है? तो उसने 125 यूनिट। पोस्टर तो बहुत लगा रखे हैं कि 125 यूनिट। अभी 60 यूनिट दे रहे हैं, चुनाव पर 60 यूनिट दे रहे हैं अभी। महंगाई को घटानी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, और बिल पहले। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, फ्री वाली जो राजनीति है। कम आया बिजली का बिल जी। अच्छा, बिजली का कम आया है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे हिमाचल प्रदेश में, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? अरे माहौल कहाँ से है, अभी तक तो बना कुछ भी। हाँ जी, अभी तक नहीं बना कुछ भी, कोई माहौल नहीं बना इधर। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं बना। तो अभी हाल ही में तो एक रोड शो किया गया था और आपके नेताओं ने तो पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। वो कई आते हैं कई जाते हैं, वो तो टाइम बताएगा लास्ट टाइम क्या होता है। लास्ट टाइम पर ही होगा मोड़ जो बनेगा। तो काम वाम कर रही है सरकार या नहीं कर रही कुछ? काम कोम चल रहे हैं, जो चलते हैं वो तो चल ही रहे हैं। ये तो मंत्री का इलाका है, तो यहाँ तो खूब काम हुआ होगा। ठीक ही है, चल रहा है काम। ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? बिली सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? अब तो क्या बता सकते हैं चुनाव के बाद, तो रैलियां होने लगी, रोड शो होने लग गए, आप कह रहे हैं क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते जी। ऐसे आजकल नहीं पता चलता दुनिया का कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही। साइलेंट हो रखी है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, ये काम वाम कर रही है कुछ? बिल्कुल कर रही है जी। हाँ जी, हमारी हिमाचल में जैसे हम देखते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार क्या कोई तीसरा विकल्प भी है? नहीं, कांग्रेस तो अब बोलने का मतलब ख़त्म ही है ना। अब तो ये बीजेपी सरकार ये रहेगी। बीजेपी ही? हाँ। आम आदमी पार्टी, ये जो अभी रोड शो करके गए थे, रैली करके गए थे,
ये भी देखो अब आगे क्या बनता है, अभी बीजेपी सरकार का और आम पार्टी का भी क्या बनता है। टक्कर किन पार्टियों के बीच में? देखो जी, हमारे बीच तो इन्होंने जो बीजेपी है ना, उन्होंने काम ज़्यादा किया है। जैसे हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देखो इससे कितने प्रधानमंत्री पहले थे जिन्होंने कभी बाहरली कंट्री में गए, कभी कोई मुलाकात की प्रधानमंत्रियों से। आज देश में इतने हथियार हैं कि इंडिया जो है आज बाहरली कंट्रियों से मुकाबला कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये जो बीजेपी है जो सेंटर में है उस वजह से यहाँ पे भी आनी चाहिए? हाँ, यहाँ भी आना चाहिए, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है, आपका वोट बन गया? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि युवा क्या सोच रहा है इसमें? युवा तो फिलहाल अभी तक कुछ नहीं, ऐसे बोल रहे हैं कि वैसे कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, ऐसे हमारे उसमें काम नहीं हो रहा है तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की ये जो मौजूदा सरकार है ये काम वाम कर रही है या नहीं कर रही? हाँ, थोड़ा कर रही है पर इतना ज़्यादा अच्छे से तो हो नहीं रहा है। तो युवा इस बार किस मुद्दे को लेकर जाएगा? रोजगार को, शिक्षा को, या किसको? शिक्षा को। तो यहाँ पे स्कूल वगैरह बेहतर है? हाँ, बेहतर है पर टीचरों की थोड़ी है, कई सब्जेक्ट के टीचर खाली हैं तो इसमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम हिमाचल में जैसे देखते आए हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार कोई तीसरा विकल्प भी है? जैसे अभी हाल ही में यहाँ पे रोड शो रैली हुई थी आम आदमी पार्टी की। हाँ, वो है पर इसमें से लगता है कि यही सरकार आनी चाहिए तो इसमें शायद हमारी शिक्षा का कुछ हो जाए। कौन सी सरकार आनी चाहिए? या आम आदमी पार्टी वाली, कि इसमें शायद शिक्षा का कर दे। इसमें बोल रहे हैं कि शिक्षा का करेंगे हम, जैसे कि हमारे उसमें भी बोला कल, शायद बोलते धारकंडी में कॉलेज का हुआ, धारकंडी में कॉलेज खुलना चाहिए अच्छे। कई पंचायत ऐसे हैं कि हमें बसों की दिक्कत होती है, जैसे हम भी वहीं से आते हैं, हमें बसों की बहुत दिक्कत होती है तो हमें यहाँ पे टाइम टू टाइम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है? हाँ जी, ये ट्रांसपोर्ट। जो आप कह रहे हैं कि वो एजुकेशन के मामले में जो आम आदमी पार्टी को आप बता रहे हैं, तो वो उनका दिल्ली वाला मॉडल देख के या पड़ोसी राज्य में अभी उनकी सरकार बनी, इस वजह युवा थोड़ा सा प्रभावित है? हाँ, पड़ोसी राज्यों में भी ऐसे बनी है सरकार तो काफ़ी अच्छी है, तो वही होनी चाहिए। अच्छा, वही आनी चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं युवा की नई पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए। क्या नाम है आपका? कपिल। अच्छा कपिल, मुझे ये बताइए कि इस बार युवा क्या सोच रहा है राजनीति को लेकर, किस पार्टी की सरकार चाहता है इस बार? युवा देख रहा है कि ऑल ओवर, ना कि हिमाचल में, पूरी कंट्री में बीजेपी अच्छे कदम उठा रही है जो इन फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगी। बीजेपी? हाँ जी। तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार है तो अच्छा काम कर रही है यहाँ पर? अच्छा काम कर रही है, दमदार सरकार है, और ढोल सुहावने भी हैं और दूर से भी हैं और नज़दीक से भी हैं। इसको मतलब एक दमदार सरकार बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं हिमाचल में कि हर बार ना सरकार पलट दी जाती है, जैसे अभी बीजेपी की चल रही है तो आगे कांग्रेस की है तो फिर बीजेपी की, ऐसा। तो इस बार क्या रिपीट करेगी बीजेपी या फिर कोई तीसरा विकल्प भी है? तीसरा विकल्प देखते हैं, लेकिन बहुमत से तो मुश्किल है सरकार को आना, लेकिन कुछ सीटें दूसरी पार्टी की भी आ सकती हैं, जो शायद दूसरी हो या फिर तीसरी भी हो सकती है, इसमें से कुछ। ये जो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यहाँ आए, रैली की, रोड शो किया, इसका कोई प्रभाव दिखता है? लोग मतलब सोच रहे हैं उस पार्टी के बारे में? हाँ, तीसरा विकल्प है ये, इसको बोल सकते हैं कि तीसरा विकल्प है। अभी रेस में है, इस घोड़े को बोल सकते हैं कि रेस में है ये, लेकिन ये तो आने वाले समय में तो पता चलेगा। लेकिन जो मेरा मानना है तो उसको तो बीजेपी के लिए यहाँ के जैसे अगर हम बात करें ओवरऑल सरकारी स्कूलों की, स्वास्थ्य सेवाओं की, ट्रांसपोर्ट की, तो ये तमाम चीज़ें ठीक हैं? नहीं, उस शिक्षा व्यवस्था जो है उस चरमरा गई है ये। शिक्षा व्यवस्था? हाँ जी, हाँ जी। रोजगार की संभावनाएं होनी चाहिए या फिर ऑप्शन हो। मौजूदा सरकार में कोई नौकरी का काम वाम नहीं हुआ क्या कुछ? नहीं, जातिवार कर जाते हैं ये, जातिवार दे जाते हैं, मुंह मिठा कर जाते हैं मतलब। अभी जैसे इलेक्शन आएगा तो अब जातिवार करके जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, कुछ एक उन्होंने किए बड़े बड़े काम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ठीक काम है लेकिन ठीक नहीं भी है, दोनों ही चीज़ें बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ का?
अभी क्या मालूम है, अभी तो कुछ मालूम नहीं माहौल का। तो माहौल तो अभी तो रैलियां हो रही है, पोस्टर देखो लगने स्टार्ट हो गए हैं। पोस्टर तो लग रहे हैं, अभी क्या माहौल का पता चलेगा कोई। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि हिमाचल में सरकार बननी चाहिए? क्या बताएं, अभी क्या बताना है। तो बीजेपी जैसे मिशन रिपीट पे चल रही है, कांग्रेस आप हर बार पलटते हैं सरकारों को, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तीसरी भी कोई विकल्प है? बीजेपी तो आ रही है, कांग्रेस तो कहाँ आ रही है, बीजेपी तो चल रही है सारे। काम वाम हुए हैं यहाँ? काम तो हो रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद। अच्छा मुझे ये बताइए, अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? कोई पता नहीं चीज़ का, तो उस टाइम तो लगता पता। अच्छा, रोड शो वगैरह हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, आप कह रहे हैं उस टाइम पता लगेगा। यहाँ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो हो रहा है, रैलियाँ तो बढ़ने लग रही है ना। रैलियाँ का क्या होता है, वोटर तो अपना मर्जी से वोट रहे ना। तो यहाँ पर जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? तीसरा केजरीवाल है। सही है, सही है, बिल्कुल। खुद केजरीवाल कैसे पसंद है आपको केजरीवाल? जो दिल्ली मॉडल बनाया ना उसने, उसी का वायदा किया इसने रैली में, यहाँ जो ऐसा मॉडल बनाऊंगा मैं यहाँ हिमाचल में भी। तो ये इस बारी मौका शायद हो सकता है कि केजरीवाल। आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर आएगी तो कुछ काम वाम करेगी, या जैसे ये बीजेपी और कांग्रेस करती आई है ऐसी उम्मीद है? करेगी तो आगे वोट लाएगा, नहीं करेगी तो पीछे होएगा फिर भी। है तो काम का ही, वोट मिलेगा काम वोट उसको नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा काम को वोट मिलेगा। काम कौन करेगा? केजरीवाल। अच्छा चलिए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या नाम है? विनोद कुमार। अच्छा विनोद, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आएंगे तो क्या सोच रहे हैं लोग यहाँ पर, क्या माहौल बन रहा है? अभी देखते हैं, चुनाव आएंगे तो भी बनेगी बात है। आप ये तो अब तो रैली रोड शो हो रही है, पोस्टर देखिए बड़े बड़े लगने स्टार्ट हो गए, काम गिनाने लग गई है सरकार। अब तो काम लास्ट में गणाएगी ना, इस बीच में आप आ रही है, करेगी जुगाड़ कोई ना कोई। कौन? आप? आम आदमी पार्टी? करेगी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ जुगाड़ करेगी? जय दिल्ली में करा उन्होंने, यहाँ भी करेंगे, पंजाब में भी कर रहे हैं, तो तीसरी हिसाब से चलेंगे सब लोग। तो लोग तो कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ अच्छा खास किया नहीं 1.5 महीने में। अब 50 दिन तो हुए उनको बेचारों को अभी, तो देखो आस्ता आस्ता देखते हैं क्या बनता है। तो हिमाचल में आपको लगता है कि हो जाएगा? हिमाचल में देखो तो पाप तो पसारे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको, टाइम लगेगा सर। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल? हाँ केजरीवाल। बाकी कांग्रेस का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं तो तीनों है, तीनों का चल रहा जिक्र अभी। हाँ जी। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम उद्यम सिंह है जी। हाँ जी, उद्यम सिंह। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, जी जी, तो आपने तो हिमाचल के बहुत चुनाव देखे होंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस बार के चुनाव में क्या खास लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? माहौल जो बन रहा है जी, हाँ। ये तीसरा विकल्प तैयार हो गया, हम तो उसमें जाएंगे। तीसरा कौन सा? आप? अच्छा, आम आदमी पार्टी। हाँ जी हाँ जी। ऐसा क्यों? ये इन्होंने कुछ किया तो है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं हमने सड़कें बनवा दी, पूरे हिमाचल को चकाचक कर दिया हमने, पेंशन बनवा दी। बताइए। देखो जी, इन्होंने पहले तो हमारी पेंशन बंद की, जितने अर्धसंबल है उनकी पेंशन बंद है। क्यों? पहले भाजपा जी आए, उन्होंने बंद की, फिर रहती कसर इन्होंने करती, हम तो नहीं इसका पेंशन। तो फिर आपको क्या लगता है कि जब आप कह रहे हो कि तीसरा आएगा, तो तीसरे में कुछ है ऐसा कि हिमाचल में? अब देखेंगे ना, देखेंगे, तीसरा कुछ करेगा तो ठीक है, या नहीं करेगा तो फिर इसमें हो जाएंगे। हाँ जी, तीसरा विकल्प तो इन्हीं के पास है ना। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि तीसरा अभी कोई विकल्प है नहीं है इस लोगों का कहना नहीं, हमारी तरफ से जो नहीं आएगा तो हम वोट ही नहीं डालेंगे। खत्म। तो केजरीवाल में आपको क्या दिखता है ऐसा? कोई जैसे वो वादे कर रहा है उसके ऊपर, जैसे पंजाब में कर दिया, उसमें देखते हैं क्या करता है वो। है जी, दिल्ली मॉडल जो बता रहे हैं वो पसंद आ रहा है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, कांग्रेस का जिक्र हो रहा है कहीं, कांग्रेस का, बीजेपी का जिक्र मेरा ख्याल जीरो चली गई। जीरो? हाँ जी, जीरो चली गई कांग्रेस। फाइट किसके बीच में होगी? फाइट ये बीजेपी और केजरीवाल में है। केजरीवाल में। क्या बात है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोनिका। अच्छा, आप ये बताइए कि अब जब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो महिलाएं क्या सोच रही है? अब बाकी का तो मेरे को पता नहीं, पर आपकी सरकार आनी चाहिए अब तो। आपकी? हाँ जी, आपकी, यानी आम आदमी पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? नंबरदार खड़े हैं, वो समाज सेवी हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ, ये जो रखी हमने, अब देखो
तो ये जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ रोड शो और रैली करके गए थे उसके बाद से, या मतलब दिल्ली वाला जो चर्चाएं चल रही है दिल्ली मॉडल की आजकल खूब? हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली बन गया है वैसे हिमाचल कांगड़ा भी बन जाए। हाँ जी, हिमाचल में भी उसी तरीके का काम हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पहले की सरकार है उन्होंने ऐसा काम किया नहीं जो अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ? पहले की सरकारों ने क्या किया? तो कुछ नहीं हुआ यहाँ के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सिलेंडर महंगे हैं, हर राशन महंगा, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं चलो आपकी सरकार आएगी तो देखते हैं वो क्या करते हैं। यानी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है सर? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो वो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी अब यहाँ पे सरकार बनाएगी तो वो महंगाई पे कंट्रोल कर लेगी, आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है। हाँ जी, चलिए ये भी बात ठीक है। आप बताइए आप किसके साथ इस बार? आप ही समझ लो हमें भी, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो, जो वायदे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में अच्छा किया, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ भी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और जो फ्री बोल रहे हैं, फ्री पूरा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेडिसिन जो है फ्री होनी चाहिए। बाकी जो है महंगाई है, इस पे तो कंट्रोल पीछे नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो यहाँ के जो स्कूल वगैरह है जो वो ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह? कुछ ऐसे हैं जो मेन जगहों पे वो तो अच्छे हैं, जो साइड में हैं बैकवर्ड एरिया में उनका तो बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली वाला मॉडल पसंद आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल में दिल्ली वाला मॉडल चलेगा? हाँ जी। कैसे है सर आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? रमेश एक्स सूबेदार। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं तो लोग क्या सोच रहे हैं, चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? देखिए, सरकार तो जनता के ऊपर है, जनता जो करेगी वो ही होगा फैसला। हमारे भी थोड़ा होगी, हम बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और हम बोलेंगे कि आप आएगा, तो ऐसा आप अपने हिसाब से तो बताएंगे ना कि इस पार्टी में ऐसा काम करने का मादा है, ये अच्छा काम कर सकती है। अच्छा काम सभी ने किया, अच्छा काम कोई ऐसी बात नहीं है, पर जितना शॉर्ट काम, अच्छे काम इस पार्टी ने किए हैं वो शायद बीजेपी ने, जो मौजूदा सरकार है, शॉर्ट, क्योंकि थोड़े साल में इतना डेवलपमेंट किया है। यानी हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम किया है 5 साल में। हाँ। तो अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार आती है हिमाचल में, तो इस बार कोई तीसरा विकल्प भी आ रहा है कोई? जैसे यहाँ पे इसके लिए केजरीवाल ने रैली की थी। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इनके अपनी से हैं, नहीं चर्चाएं तो हो रही होगी। चर्चा तो कई हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन बोल रहा है, पर एट ए टाइम पर पता नहीं किस कौन आएगा, तो हमें नहीं मालूम। वोटर साइलेंट है। वोटर साइलेंट है। चलिए अच्छी बात है। तो आज की क्या ताज़ा खबर आई है, कोई आई है अच्छी? सब खबरें ताज़ा ही हैं सर। अच्छा। हाँ जी, तो कौन पार्टी इस बार जो है चुनाव में आ गई? कांग्रेस की आप देख रहे होंगे पेपर में, वो आ रही है प्रतिभा फिर से उपाध्यक्ष बनकर, तो ऐसे आप देखते हैं इलेक्शन क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मौजूदा सरकार है, ये काम वाम ठीक कर रही है या नहीं कर रही बीजेपी की? बीजेपी की सरकार तो ठीक ही है, वैसे तो काम हो ही रहा है, पर महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? कोई तीसरा विकल्प भी है या ये दोनों पार्टियां मिलकर महंगाई को कंट्रोल करेगी? अब हम इस बारे में तो इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि अब मोदी सरकार है, तो वैसे तो उन्होंने बोला ही है कि जो टैक्स हैं उनको माफ़ किया जाए, बंद किया जाए, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है, और तो कोई कारण नहीं है। तो क्या लगता है फिर इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? इस बार अभी तो कुछ नहीं बोल सकते सर। कुछ नहीं बोल सकते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी राजीव। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव जब आ रहे हैं, नज़दीक है, क्योंकि इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे, तमाम पार्टियां जो है रैली, रोड शो, पोस्टर वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं, आपके बीच में भी आएगी, तो इस बार क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है किस पार्टी का? ऐसे कैसे बता सकते हैं, ये पार्टी का माहौल है, ये तो जनता पे डिपेंड है। तो आप भी तो जनता ही है, काम के हिसाब से होता है ना। जैसे मान के चलिए ये जो मौजूदा सरकार है काम अच्छा कर रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं भाई ये काम अच्छा किया, इन्होंने इनको ही लेके आएंगे दोबारा से। वोटर पे डिपेंड है ना। पता नहीं आजकल इसके बारे में कुछ बता नहीं। आपके हिसाब से कौन ठीक रहेगा? क्या साहब क्या बताएंगे, हमें तो जो आएगा वो ठीक है, पार्टी जो बंदा आएगा। तो यहाँ पर काम वगैरह ठीक हुए हैं, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, परिवहन सब ठीक है? हाँ चल रही है, ठीक चल रही है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि काम तो ठीक है, लेकिन अभी बता नहीं सकते कि माहौल किसका है। अच्छा, हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है? जीवन
कमाल। मुझे ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का? और जिस पार्टी का बनेगा उस तरफ हम ना कांग्रेसी हैं ना भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध है हमारा। जो अच्छा काम करेगा उसे ही। तो मौजूदा पार्टी कोई अच्छा काम कर रही है क्या, मौजूदा सरकार? की गई है इन्होंने भी, पर कुछ नेता हैं, इनके लीडर हैं, वो कुछ ऐसे। तो अब जैसे तीसरा विकल्प भी आपके सामने है, रैली हुई, रोड शो हुआ यहाँ पर, तो वो उसका भी कोई जिक्र है? हाँ, रैली में भी गए थे, चंबी ग्राउंड में हुआ रैली हुआ, उसमें गए थे हम, तो अच्छा माहौल था। और एक साफ सुथरी पार्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है, और जो काम करेगा वही होगा। आगे का माहौल देख के क्या बनता है, किस तरह इनके लीडर कैसे कैसे आते हैं, उसी हिसाब से चलेगा। उसी हिसाब से चलिए, तो ये कह रहे हैं कि उसी हिसाब से चलेगा। कैसे हैं अंकल जी? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? देशराज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं जी, तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल यहाँ का भी देखो, मैं खास कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर लाला पार्टी जो है वो यहाँ उनका हल्ला ज़्यादा है। अच्छा जी। ऐसा क्यों? ये जो रैली हुई, रोड शो हुआ, इस वजह से? इस वजह से भी, और दूसरा ये है ना, बीजेपी और कांग्रेस को तो लोग बहुत देख चुके हैं। अच्छा, अभी मन विचार कर रहे हैं कि आप पार्टी को भी देखते हैं। ऐसा क्यों? मतलब आपको लगता है कि भाई तीसरी पार्टी को कुछ दिल्ली वाला जो जिक्र चल रहा है, दिल्ली मॉडल का, वो, या फिर पड़ोसी राज्य में सरकार बना दी इसलिए? नहीं, देखो ना, जो काम काफ़ी टाइम से होते आ रहे हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई नया देखते हैं, इस वजह से ये हो रहा है। बदलाव चाहिए। ये जो मौजूदा सरकार है काम ठीक नहीं कर रही? नहीं, काम इनका मैं नहीं बोलता हूँ ठीक नहीं कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आ रही है पसंद वो चीज़, जो लोगों को रास नहीं आ रहा है वो इनका काम। आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी बनाएगी फिर? कुछ देखो, कोशिश है उनकी। जी। फाइट किन के बीच में रहेगी? मतलब यूँ कहें कि दो पार्टियां ऐसी होती है ना जिनके बीच में कांटे की टक्कर होती है। और अपनी आप पार्टी कांग्रेस का तो कुछ ऐसा ही है, कुछ नहीं है। हाँ जी भाई साहब। बढ़िया साहब। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव होंगे, तो क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का लग रहा है? सर अभी तो माहौल के बारे में हम आपको बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी देखो क्या होता है। ज़्यादा चर्चा किसकी है? अभी तो ज़्यादा चर्चा केजरीवाल की चल रही है। ऐसा क्यों? अभी बोलते नई पार्टी ज्वाइन करनी है पब्लिक ने। अच्छा, तो इसलिए अभी देखो क्या होता है। तो लोगों को लग रहा है कि नई पार्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आएगी तो काम करेगी। नहीं, काम करेगी। और भी आज तक 2 ही पार्टी चल रही हैं, तो तीसरी पार्टी भी लाना चाहते हैं। तीसरी पार्टी भी लाना जी। तो ये जो मौजूदा सरकार है ये काम वाम कर रही है कि नहीं कर रही? कुछ काम तो कर रही है, अपने काम से जो काम करी है वो तो कर रही है। हाँ। तो फिर क्यों आप चाहते हैं कि भाई तीसरा? हम तो नहीं चाहते, लेकिन पब्लिक के सुनने के बाद हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हालात है। मतलब उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि पब्लिक चाहती है कि है? पब्लिक चाहती। कांग्रेस का कुछ? कांग्रेस का भी अपनी जगह ठीक ही है स्टैंड, जो पठानिया साहब है अपने, जो अपने स्टैंड है अपनी अपनी जगह। अभी आगे देखो मुद्दा क्या होता है। अभी वोट टक्कर किस किस के बीच में रहेगी? अभी ये तो हम नहीं बता सकते सर, अभी जब नज़दीकी आएगी तभी बता सकते हैं, इतना तो बता सकते हैं इसके बारे में। अच्छा चलिए, तो ये तमाम जो लोग हैं शाहपुर हलके के, इन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि यहाँ पर किस पार्टी का माहौल बन रहा है, क्या कुछ यहाँ पर काम हुए हैं, कौन सी सरकार अच्छी थी। तो ये जो तमाम लोगों की आपने राय सुनी, फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही। मिलते हैं किसी और हलके में और जानते हैं वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। नमस्कार।